हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू कुरान कोचिंग सेंटर। तो चलिए आज पढ़ते हैं। ये मैथ 10th क्लास का वीडियो तीसरा होगा, जिसमें पढ़ेंगे आज मसा और लसा। तो मसा के बारे में पहले पढ़ते हैं। मसा क्या है? मसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मसा का डिफिनीशन लिखा हुआ है। मसा दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए गए प्रत्येक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करती है, उसे मसा कहते हैं। मसा निकालने के यहाँ लिखा हुआ है दो विधि है। पहला है भाग विधि और दूसरा है गुणनखंड विधि। भाग विधि द्वारा मसा पुराने मेथड से बनाते हैं। भाग विधि द्वारा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देके जब तक भाग देते रहते जब तक शेषफल से पूरी तरह लास्ट में कट ना जाए। लास्ट में जो कट जाता है, जीरो आ जाता है, वही उसका आंसर आ जाता है। ये चार, ये 4 से काटा, यही आंसर होगा 4। उसी तरह गुणनखंड विधि द्वारा जब 12 और 20 का HCF निकालते हैं तो 12 और 20 का अलग अलग इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा उसी का गुणनफल, ये आंसर होगा HCF। उसके बाद यूक्लिड विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन क्या है? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने ये बताया कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या दिया हो A और B, तो उसमें अद्वितीय रूप से भागफल तथा शेषफल उपस्थित रहता है, जिसे A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ जो R रिमेनिंग, ये रिमाइंडर होगा, कभी भी B से छोटा होगा किंतु 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, बराबर होता है। तो इन्होंने ये फैक्ट दिया। उसके बाद इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इससे HCF निकालते हैं, दो या दो से अधिक संख्या HCF। तो ये 12 और 20 का HCF निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का पहचान करेंगे। तो जो बड़ा होता है उसको A मानते हैं, जो छोटा होता है उसे B मानते हैं। इसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R, ये जो फॉर्मेट है इसी पर लिखेंगे, जिसमें सबसे बड़ा एक को A के सामने रखेंगे बराबर BQ, मतलब भाग, जो भाजक है 12, इसे भाग देंगे। 12 का टेबल पढ़ेंगे, 20 में एक बार, एक शेष बचेगा 8। चूँकि शेष 0 नहीं आया तो ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। फिर 12 को यहाँ रखेंगे और 8 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, फिर बचा ये शेषफल 4। फिर अभी भी R 0 नहीं है तो फिर 8 को इधर रखेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8। ये R का मान अब 0 आया, इसलिए R बराबर 0, इसलिए HCF बराबर 12 और 20 का 4। ये यूक्लिड विभाजन का, ये बार बार एक ही तरह के रिपीट करके निकालने की एक विधि है। यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF निकाला जाता है। के बारे में पढ़ेंगे। लसा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य। दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए प्रत्येक संख्या को पूरी तरह विभाजित करती है। कोई भी संख्या, दो या दो से अधिक संख्या को जब लसा निकालते हैं तो को पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या ही लसा कहलाता है। जैसे 4 और 10 का LCM निकालेंगे तो क्या होगा? पहला कटने वाला 20 होगा, इसके बाद कटने वाला 40 होगा, इसके बाद 60, ये सब कटेगा, लेकिन सबसे पहले जो कटने वाला होगा वही कहलाता है LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटी संख्या कटने वाला। वही डिफिनीशन यहाँ लिखा हुआ है। लसा निकालने के दो विधि है, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। भाग विधि द्वारा एक ही साथ रख के भाग देकर इसका बनाते हैं गुना करके, जैसे 12 और 20 का निकाले, भाग दिए और सबका गुणनफल, ये लसा कहलाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अलग अलग अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। अब इसको 20 का अभाज्य गुणनखंड ये आया है, 2 गुना 2, 2 2 बार, 5 1 बार, तो 2 2 बार, 5 1 बार लिख देंगे। 24 को तोड़ें तो 2 3 बार, 3 1 बार। इसको कर दें। लसा का मतलब सर्वाधिक अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल, जो घात में सबसे बड़ा होगा वही उसका गुणनफल लसा कहलाएगा। तो जैसे दिए हैं 2 का स्क्वायर 2 है, ये 2 का स्क्वायर 3 है, तो 2 का स्क्वायर 3 वाला हम लेंगे। 5 का स्क्वायर 1 है, इसमें 5 का स्क्वायर 0 है, कुछ नहीं, तो 5 का ले लेंगे। 3 1 है, इसमें कुछ नहीं, 0 है, तो 3 ले लेंगे। इसी का गुणनफल लसा कहलाता है। लसा से संबंधित ये नोट्स है, इसको देख लीजिए। दो अभाज्य संख्याओं का लसा हमेशा दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। कोई भी संख्या, जैसे 7 और 5 का लसा निकालना है तो 7 गुना 5 डायरेक्ट गुना कर देंगे, उसका लसा निकल जाएगा। लसा जो भी आंसर आता है, लसा कभी भी दिए गए संख्याओं से छोटा नहीं होता, हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा। तो ये है लसा का छोटा सा वीडियो।